साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। जो टॉपिक आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जुड़ा हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके राइट से। साथियों, बात की शुरुआत करूं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि अधिकांश ये होता है कि हमारे विरुद्ध कई बार झूठे मुकदमे आईपीसी या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन या किसी स्पेशल एक्ट के तहत जो है दाखिल किए जाते हैं। और हम यदि पब्लिक सर्वेंट हैं तो हमारे को डिपार्टमेंटल एक्शन भी फेस करना पड़ता है। जिन फैक्ट्स पर हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो रही है उन्हीं फैक्ट्स पर हमारे विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन भी इनिशिएट हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि डिपार्टमेंटल एक्शन कंटिन्यू रहता है यद्यपि हम उस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन या आईपीसी या स्पेशल एक्ट की कार्रवाई से दोष मुक्त हो गए हैं। तो साथियों, वहाँ पर करें क्या, हमारे अधिकार क्या है। कोई हमें सुनता नहीं है, कोई हमें पूछता नहीं है। तो आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए ताकि आप ऐसे मामलों में अपना पक्ष समुचित प्रकार से रखकर अपने राइट्स की रक्षा जो है वो कर सकें। साथियों, जब इस पॉइंट पर मैंने काफ़ी काम किया तो एक साइटेशन जो है मेरे हाथ लगा। साइटेशन है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का, जिसका टाइटल है रामाचंद्रन बनाम डायरेक्टर जनरल ऑफ पोली। यहाँ पर आपको मैं उल्लेखित करना चाहूँगा, ये जजमेंट जो है जिसका रिट नंबर है 21115/2022 और ये जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 18 दिसंबर 2023 को बाय मद्रास हाई कोर्ट। तो ये बेसिक डिटेल्स जो है हमने नोट कर ली है। क्लियर है साथियों। इस मामले में प्रेयर क्या थी? द पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इशू रिट ऑफ सर्टियोरी with mandamus calling for the impeachment proceeding by the concerned respondent and quash the same and consequently directing the respondent to forthwith release all the retirement benefits and other payments payable to the petitioner। तो अगर इसका हम प्रेयर क्लॉज देखते हैं तो हमें एक एलिमेंट्री आइडिया लगता है कि ये जो रिट है ये कंसर्न है विद द सर्विस मैटर। और यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो चैलेंज किया गया जिसमें ये कहना है पिटिशनर का कि उसके साथ जो है ज्यादती हुई है, डिपार्टमेंटल एक्शन गलत है, जो उस पर पेनल्टीज इंपोज की गई हैं उस ऑर्डर को निरस्त किया जाए और जो कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स हैं उसे वो दिए जाएँ। और साथियों, ये व्यक्ति गया है रिट के अंदर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। साथियों, यहाँ पर जो ये रिट है ये फाइल करी है हेड कांस्टेबल ने। इस पर पनिशमेंट क्या था कि जो इसकी पेंशन है उसमें से 500 पर मंथ जो है काटे जाएंगे 12 महीने तक। और यहाँ पर इसे गिल्टी क्यों माना गया है, जिसके प्राइमरी फैक्ट्स क्या थे, जिसको भी जानना जो है अति आवश्यक है। साथियों, इस मामले के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं जिस कारण ये पेनल्टी इम्पोज हुई, जो अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। कि एक क्रिमिनल केस जो है रजिस्टर्ड हुआ अगेंस्ट द पिटिशनर अक्यूज्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और उसको सस्पेंड कर दिया गया 25/9/2009 को। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ और चार्जशीट जो है फाइल हुई बिफोर द कंसर्न स्पेशल कोर्ट फॉर द विजिलेंस एंड द एंटी करप्शन। ये हर केस में ऐसा ही होता है। और पिटिशनर को जो है एक्विट किया गया बाय द कंसर्न कोर्ट ऑन 24/12/2014। और जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी तो इस पिटिशनर को अंडर सस्पेंशन जो है प्लेस कर दिया गया और इस सस्पेंशन जो है कंटिन्यू रहा टिल द एक्सपर्टल। इसी बीच क्या हुआ कि पिटिशनर जो था ही हैज़ रीच्ड सुपर एडमिशन ऑन 31/1/2013 बट उसको रिटायर होने की परमिशन नहीं दी गई ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और इस संबंध में एक ऑर्डर जो है पास हुआ 28/1/2013 को। दिस ऑर्डर ऑफ रिटेंशन इन सर्विस वॉज चैलेंज बाय हिम। और इसी कोर्ट ने सारे मैटर्स की स्क्रूटनी करते हुए 19/4/2018 को डायरेक्शन दी अथॉरिटी को टू कंप्लीट द इंक्वायरी विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। और अगर ये इंक्वायरी 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती है तो ये प्रिजम्पशन होगा कि नो डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बिन टेकन इन द आई ऑफ लॉ अगेंस्ट द पिटिशनर। और ये माना जाएगा कि ये अपनी सर्विसेज को जो है पूरा कर चुका है एंड ही वुड बी परमिटेड टू रिटायर फ्रॉम सर्विसेज विद ऑल द कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स। क्लियर है। तो ऐसे ही ऑर्डर अधिकांश हाईकोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल्स द्वारा किए जा रहे हैं। इस बात को हमको विशेष ध्यान रखना है। इस केस में ये ऑर्डर हुआ था कि 6 महीने में इंक्वायरी होल्ड कर लें। अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि कोई डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट ही नहीं हुआ था। पर ये ऑर्डर जो है कंप्लाई विद नहीं हुआ, जिस कारण इसको जो है कंटेम्प्ट पेश करना पड़ा। और इसी कोर्ट ने मीन्स मद्रास हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया इन द आई ऑफ लॉ देयर कुड बी नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बियॉन्ड 6 मंथ and therefore the petitioner would be entitled to get the retirement benefit after getting the retirement peacefully। In the meanwhile क्या हुआ कि जो पिटिशनर था उसने फाइल करा रिट को और उसका प्रेयर क्या था फॉर डिसबर्समेंट ऑफ द टर्मिनल बेनिफिट्स। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि साइटिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटिशन कंटेम्प्ट पिटिशन को भी जो है क्लोज कर दिया गया और लिबर्टी जो है ली गई कि हम जो है रिट को पेरूज करेंगे।
बिफोर द पिटिशनर कुड पेरूज द रिट, यहाँ इम्प्यून ऑर्डर जो है पास किया गया और पनिशमेंट जो है इम्पोज किया गया और उसकी जो पेंशन थी उससे 500 रुपये प्रति माह 12 महीने तक काटने के जो है ऑर्डर पारित किए गए। इन द व्यू ऑफ इम्प्यून ऑर्डर, पिटिशनर ने चूज़ किया कि वो रेट को विड्रॉ करेगा और उसने प्रेजेंट रेट को जो है फाइल किया, जिसके तहत जो पनिशमेंट था उसके रिवोकेशन की मांग भी जो है वहाँ पर की गई। यहाँ पर जो काउंसिल थे पिटिशनर के, उनके कई आर्गूमेंट थे। सबसे पहला आर्गूमेंट ये था कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है 6 महीने में कंप्लीट करना था, जिस संबंध में जो प्रोसीडिंग्स है वो 6 महीने में कंक्लूड नहीं की गई है। तो यहाँ पर ऐसा प्रिजम्पशन है कि कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो इनिशिएट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पिटिशनर जो है सभी बेनिफिट्स को प्राप्त करने का अधिकारी था, इंक्लूडिंग ऑल द बेनिफिट्स सब्सिक्वेंट टू रिटायरमेंट। कंटेम्प्ट में भी जो है ये ऑब्जर्व किया गया था कि ये प्रोसीडिंग्स जो है 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुई है एंड देयरफॉर देयर इज नो डिपार्टमेंटल एक्शन इन द आई ऑफ लॉ। कुल मिला के जो इम्प्यून ऑर्डर्स थे उनको सेटिस्फाइड करने की मांग जो है वो रिट में की गई। यहाँ पर स्टेट ने जो है इसका अपोज किया। उनके 2 तर्क थे। सबसे पहली बात कि इन्होंने जो है रेमेडीज को प्रॉपरली परस्यू नहीं किया। दूसरी बात, मियर एक्विटल इन द क्रिमिनल केस इज नॉट अ बेनिफिट टू एक्सोनरेट, मीन्स उसको खत्म करने का ग्राउंड नहीं है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। और उनका प्रेयर यह था कि जो प्रोसीडिंग्स है उसको निरस्त नहीं किया जाए। साथियों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का के रामाचंद्रन बनाम SP, जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया दैट द रेस्पोंडेंट इज हियरबाय डायरेक्टेड टू एक्सपीडिएट द अप्रूवल प्रोसेस फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, एंड इफ एट ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन गिवन एनी अप्रूवल, the same shall be served on the petitioner immediately, and thereafter inquiry shall be conducted by appointing an inquiry officer and it should be conducted at the earliest। तो जिसका बेयर अवलोकन अपन करते हैं तो क्या प्रकट हो रहा है अपने को कि जो डिपार्टमेंटल एक्शन है उसका डिस्पोजल जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। लंबे टाइम तक अगर डिपार्टमेंटल एक्शन है तो ये इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट्स के राइट को अफेक्ट करने वाला होता है। द अफोर्सेड एक्शन शैल बी अंडरटेकन बाय द रेस्पोंडेंट विद इन द आउटर लिमिट ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस कॉपी, कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं आप 6 महीने में कंक्लूड कर लें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज नो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और प्रोसीडिंग इन द आई ऑफ लॉ। साथियों, यहाँ पर उनका कॉन्टेंशन ये था कि इसी ऑर्डर के लाइट में हमारा भी जो है ऑर्डर पास किया गया। जब ये प्रोसीडिंग 6 महीने में नहीं हुई तो ये राइटली ऑब्जर्वेशन था कि इट इज नॉट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इन द आई ऑफ लॉ एंड देयरफॉर द कंसर्न पिटिशनर डिजर्व्स द बेनिफिट ऑफ ऑल द बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स पोस्ट रिटायरमेंट। क्लियर है साथियों? सेटल पोजीशन क्या है? एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन चाहिए ताकि पार्टीज के राइट्स जो है अफेक्ट नहीं हो। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि अनफोर्सिन रीजन से अगर प्रोसीडिंग्स को हम डिले करते जाएंगे तो अल्टीमेटली ये इनोसेंट्स पब्लिक सर्वेंट्स के राइट्स को अफेक्ट करने वाला एक्शन होगा। तो साथियों, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर पैरा नंबर 10 में, उस कंसर्न केस में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द पिटिशनर शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट। Departmental proceeding is not completed within 6-month period and has been observed in this order referred above. It has also been noted that as against the said order, no appeal has been filed. Therefore, the said observation and finding given by this court still holds good. Hence, in the eye of law, there could be no disciplinary action beyond 6 months, and therefore the petitioner would be entitled to get the retirement benefits after getting the retirement. साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया है कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स थी वो 6 महीने में कंप्लीट करनी थी, चूँकि वो नहीं हुई, जिस कारण प्रिजम्पशन जो है वो राइटली लागू किया जाएगा। कंटेंट प्रोसीडिंग में भी यही ऑब्जर्वेशन जो है दिए गए हैं, परंतु उसके बावजूद भी जो है उनको बेनिफिट्स नहीं दिए गए। तो कोर्ट ने कहा लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कि जहाँ पर ये व्यक्ति जो है एक्विट हो गया है तो उसी ग्राउंड्स पर उसको बेनिफिट जो है मिलना चाहिए। और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चूँकि 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुई है, जिस कारण डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो हैं दे आर लायबल टू बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर ऐसा प्रिजम्पशन है कि ही हैज़ बिन एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस। तो कोर्ट ने लास्ट में ऑब्जर्व किया इन द व्यू ऑफ द अबव द इम्प्यून ऑर्डर डिजर्व्स टू बी सेट असाइड, रिट पिटिशन स्टैंड अलाउ, respondent are directed to release all the retirement benefits within the period of 12 weeks from date of receipt of this order। और अगर ऐसा नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंटल भी ये फेस करेंगे। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 4 बातें। सबसे पहली बात, डिपार्टमेंटल एक्शन 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वहाँ पर प्रिजम्पशंस को लेकर आप हाई कोर्ट में रिट जो है दाखिल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर डिपार्टमेंटल एक्शंस और जो क्रिमिनल एक्शन है वो एक ही फैक्ट्स पर हैं और क्रिमिनल एक्ट से आप बरी हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसका फ़र्क जो है या उसका असर जो है डिपार्टमेंटल एक्शन पे पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अगर आपके विरुद्ध एंटी करप्शन का मामला है तो उसी ग्राउंड्स पर डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो इनिशिएट नहीं हो सकता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बेनिफिट्स नहीं दिए गए हैं तो वहाँ पर कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स के लिए और इम्प्यून ऑर्डर को सेटिस्फाइड करने के लिए
प्रशासनिक साइट पर आपको रिट्स जो है फाइल करनी पड़ेंगी, या आपको ट्रिब्यूनल में जाकर जो है पिटिशंस को दाखिल करना पड़ेगा, विच एवर इज एप्लीकेबल एज पर योर सर्विस प्रोटोकॉल, ताकि आपके राइट्स जो है वो अफेक्ट ना हो और आपको एप्रोप्रिएट रेमेडी जो है एज पर लॉ प्राप्त हो सके। तो साथियों, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है उन तमाम पब्लिक सर्वेंट्स के लिए जो डिपार्टमेंटल एक्शंस को अभी भी फेस कर रहे हैं, इवन दो दे हैड बीन एक्विटेड फ्रॉम द क्रिमिनल केस। तो साथियों, अपने राइट्स को पहचानें, रिकॉग्नाइज करें, और ऐसे ही राइट्स को वो अफेक्ट कर रहे हैं तो ये रेमेडीज कानून में है जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। साथियों, इसके अलावा 3 बातों को आपको नोट करना है कि अगर डिपार्टमेंटल एक्शंस जो है कंटिन्यू है तो वहाँ पर आपको प्रॉपर मेमोरेंडम्स जो है फाइल करने हैं और सीजर्स की जो है मांग करनी है। अगर फिर भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो रिट पिटिशन या एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन बिफोर ट्रिब्यूनल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। तो साथियों, रेमेडीज को अवेल करें, राइट्स जो है आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। किसी केस में क्या हुआ उससे हमारा कंसर्न नहीं है, पर जो पॉजिटिव रे हमारे पास में है, जब पॉजिटिव फैसले हमारे पास में हैं, उनके साथ हमें जो है आगे बढ़ना है। लोग क्या कहेंगे वो उनका काम है, पर हमें क्या करना है हम बेटर जानते हैं। तो साथियों, वर्कआउट करें, अपने राइट्स को सिक्योर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।